नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मतांतर से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसके बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि कालिख पुत गई है उन लोगों के चेहरे पर जो इस बात को लेकर अभियान चला रहे थे कि दरअसल ये जो एजेंसियां हैं वो राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर काम कर रही हैं और ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है जिसका आरोप लगा है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। ये बस परेशान करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और पीएमएलए की जो धाराएं हैं उनके तहत उत्पीड़न किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। यही बात संजय सिंह ने कही थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद जो पूरा ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर में जो लिखा है वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, चूंकि वो जो ऑर्डर है वो दरअसल आपके गाल पर तमाचा है। कैसे, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात अरुण रामचंद्र पिल्लई की भी कर लेते हैं। चूंकि संजय सिंह के बाद ये दूसरे शख्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें ईडी टॉर्चर कर रही है। कह रही है कि ये जो टैक्टिस अपना रहे हैं वो दरअसल थर्ड डिग्री टाइप का है। ये जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अजीबोगरीब तरीके की टैक्टिस को लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से इनको अब अनुभूति हो रही है थर्ड डिग्री टॉर्चर की। बड़ी चीज ये देखिए कि लंबे अरसे से अरुण रामचंद्र पिल्लई बिहाइंड द बार हैं, लेकिन अभी तक उनको ये चीज नहीं लगी थी। लेकिन जब संजय सिंह ने इस बाबत राउज एवेन्यू कोर्ट में गुहार लगाई तो अब अरुण रामचंद्र पिल्लई तो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि आप बताइए कि ये जो अरुण रामचंद्र पिल्लई कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। और फिर वो भी यही कह रहे हैं कि हमको नाहक परेशान किया जा रहा है और तमाम चीज़ें। आपको ये ध्यान होगा कि अरुण रामचंद्र पिल्लई तो ये माना जाता है कि वो दरअसल फ्रंटमैन है। अब क्या है वो ईडी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उनकी बात जो अपनी बात उन्होंने रखी है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस एक्यूज्ड एलेज थर्ड डिग्री टॉर्चर एससी यानी हाई कोर्ट सीक्स ईडी स्टैंड ऑन हिज, जो कुछ उन्होंने बोला है। अब आप देखिए ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। क्यों हो गई है भाई? वो इसीलिए हो गई है कि अब जो है इनको भी लगने लगा है। इतने लंबे समय से ये अंदर थे, नहीं लग रहा था, तो क्या एक तरह से हेडलाइन क्रिएट करने का भी मसला है क्या कि ये जो पूरा मामला है इस मामले को अब दूसरा रंग रूप दिया जाए और ये बताया जाए साहब टॉर्चर हो रहा है और इसमें जो है जो मूल मुद्दा है दिल्ली का शराब घोटाला उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। क्या इस तरह की भी कोई टैक्टिस है? अब जो भी है ईडी जब अपना पक्ष रखेगी तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि ईडी जो जांच पड़ताल और पूछताछ करती है, पूछताछ में बाकायदे उसका सब रिकॉर्डिंग होता है, सीसीटीवी कैमरा है, तो स्वाभाविक है अब जब ईडी पक्ष रखेगी तो बहुत चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन ये जो संजय सिंह वाला मसला है जो दिल्ली हाई कोर्ट में ये गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी, दरअसल उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन दरअसल आम आदमी पार्टी की चूल्हे हिला देने वाला है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि ये लोग क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ये जो ईडी है और सीबीआई है ये नरेंद्र मोदी की एजेंसी बन गई है। आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि अब ये भाजपा के इशारों पर काम करती हैं, लेकिन ये बात जो है वो कोर्ट में साबित नहीं कर पा रहे हैं। और कोर्ट क्या कह रहा है सुनिए। पहली चीज जो कोर्ट ने कही वो ये कि ये जो एजेंसी है, मैं आपको बताता हूं, भले ही जांच एजेंसी ईडी प्रमुख एजेंसी हो
उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तकनीकी मदद से और बेहतर जांच कौशल का उपयोग किया जाए, फिर भी मामले की जांच करने में समय लगेगा और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करेगा। यानी एक तो ग्राउंड यही था कि अभी तो इनिशियल स्टेज में जांच पड़ताल चल रही है, तो आपको कैसे जो है बाहर भेज दिया जाए। सच्चाई जानने के लिए तो टाइम लगता ही है और ईडी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, तो वो जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी चीज जो इनका था कि साहब ये सब राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, और ये बड़ी चीज है जो कोर्ट ने कहा। रिकॉर्ड पर कोई भी सबूत न होने पर यह न्यायालय प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक उद्देश्य का आरोप लगाने से बचेगी। अब आप सबूत तो कोई पेश नहीं कर पाए भाई। अगर आप हाई कोर्ट से कह रहे हैं कि ये जो ईडी है ये भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, तो उस बाबत एविडेंस रखना होगा। कुछ तो रखिए प्राइमा फेसिया कि ऐसा दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने क्या कहा, रिकॉर्ड पर जो कुछ उपलब्ध है उससे ये तो नहीं लगता है कि ये किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे कहा गया, क्योंकि किसी देश की प्रमुख जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा का सीधा संबंध किसी देश की निष्पक्ष इकाई होने की प्रतिष्ठा से होता है। यानी अगर आप इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो ये दरअसल आरोप एजेंसी पर नहीं लग रहा है, फिर ये एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होगा, देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा होता है कि देखिए इनकी एजेंसियां कैसे काम करती हैं, राजनीतिक टूल बन गई हैं। तो इसी पर कोर्ट ने कहा कि ना, और भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ना, जो कुछ रिकॉर्ड मौजूद है उसमें यह तो कहीं से भी निकल के नहीं आ रहा है जिस तरीके की बात यहां कही जा रही है। फिर आप देखिए आगे एक और ऑब्जर्वेशन, और ये एक एक ऑब्जर्वेशन आप समझिए कि इनके लिए बहुत गंभीर है। सुनिए, इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि किसी भी जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आपराधिक न्याय शास्त्र के नियमों का पालन करना होगा और खुद को सामग्री की पर्याप्तता के बारे में आश्वस्त करना होगा। यानी अगर आप किसी को हिरासत में ले रहे हैं तो आपके पास पक्के सबूत होने चाहिए। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के वर्तमान मामले में उनके पास पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। यानी अगर आप पीएमएलए में ला रहे हैं तो सामग्री जरूरी है। वर्तमान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने और उचित जांच करने के उद्देश्य से उसे सत्र न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए गिरफ्तार करें। इसलिए इसे उनके खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता बल्कि उनके पक्ष में पढ़ा जा सकता है। उन्होंने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री इकट्ठा करने का इंतजार किया था। देखिए कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट कह रहा है कि जो प्रोसीजर है, अपराध माने क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें सामग्री जुटाई जाती है और पीएमएलए है तो आपके पास कुछ होना चाहिए पर्याप्त सबूत, और तभी आप जो है हाथ लगा सकते हैं। और जिस मामले की चर्चा, और संजय सिंह वाले मामले की, तो उसमें एजेंसी ने होमवर्क किया है और एजेंसी के पास जो है पर्याप्त सामग्री है। अब ये सब प्रथम दृष्टया है, सामग्री पर्याप्त सामग्री है, तो इसलिए जो है अभी मौका दिया जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं, इस स्तर पर यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी ने अराजक तरीके से अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमोदक से गलत बयान लिया गया। यानी ये कह रहे थे ना कि दिनेश अरोड़ा जो है वो पहले क्यों नहीं उसने बोल दिया था, अब क्यों बोल रहा है वो। यानी इनका आरोप यह था कि ईडी दबाव बनाकर उससे संजय सिंह का नाम लेने के लिए कह रही है। तो इसमें क्या कहा गया, कोर्ट कह रहा है कि इस तरह की कोई चीज निकल कर नहीं सामने आ रही है कि दबाव बनाकर गवाही ली जा रही है। सार्वजनिक व्यक्ति के मामले में भी इस स्तर पर सरकारी गवाह का बयान किसी आपराधिक मामले में किसी अन्य आरोपी के मामले के समान ही होना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि इन्होंने कहा था कि मैं सार्वजनिक व्यक्ति हूं, मेरा जनाधार है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि अगर गवाही दे रहा है कि साहब हमने इनको 2 करोड़ रुपए घूस दिए, तो अब आप सार्वजनिक आदमी, आप जनाधार वाले आदमी, इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा, यानी आपको बेल दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह सामान्य आदमी की तरह ही आपके साथ भी व्यवहार होगा, ये कोर्ट ने कहा है। अब आप देखिए कि किस तरह से ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो क्यों कह रहा हूं कि ये कालिख पुत गई है। इतनी बात जो ऑर्डर में हाई कोर्ट ने कही, ये बड़ी बात है। और इसलिए अब ये जो आम आदमी पार्टी क्या करेगी, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, संजय सिंह क्या करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट का, ये ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि ये जो राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा था, उसकी एक तरीके से पोल खोल दी है इस ऑर्डर ने। बाकी तो अभी राजनीति है, इसमें और रंग रूप दिखाई देगा, लेकिन हाई कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। और मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए ज़रूर, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मतांतर की आर्थिक सहायता भी कीजिए।